तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस आपको बता दूँ कि 29 जुलाई से 3 अगस्त तक के लिए ऑफर चल रहा है हमारे करंट अफेयर्स PDF कोर्स पर। यदि आप हमारा करंट अफेयर्स PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो 3 अगस्त तक आप 230 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। ये मटेरियल आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें फ़ायदेमंद रहेगा। यदि आपको हमारे करंट अफेयर्स समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप इस कोर्स को ज़रूर लीजिएगा। तो 3 अगस्त तक की ये पीरियड है, इसके बाद फिर ये 230 से ज़्यादा का हो जाएगा। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है वो आपको हमारी इसी ऐप पर उपलब्ध हो पाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। गूगल अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स पॉपुलर स्ट्रीट व्यू फीचर इन इंडिया। फॉर द लॉन्च गूगल हैज़ पार्टनर्ड with 2 Indian firms. If Genesis International is one of the 2 firms, which is the other one? गूगल ने भारत में अपने लोकप्रिय स्ट्रीट व्यू फीचर को लॉन्च करने की घोषणा की है। लॉन्च के लिए गूगल ने 2 भारतीय फर्मों के साथ साझेदारी की। यदि जेनेसिस इंटरनेशनल 2 फर्मों में से एक है तो दूसरी कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, टेक महिंद्रा। आपको जानना चाहिए गूगल ने अनाउंस किया है कि अपना लोकप्रिय स्ट्रीट व्यू फीचर भारत में लॉन्च करने जा रहा है और इसके लिए इसने 2 इंडियन फर्म्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिनमें एक जेनेसिस इंटरनेशनल है और दूसरी है टेक महिंद्रा। तो ऐसा वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो स्ट्रीट व्यू है, जो कि आपको पैनोरामिक और स्ट्रीट लेवल 360 डिग्री व्यूज़ देता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, तो ये स्ट्रीट व्यू जो फीचर है पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड में गूगल इसको लॉन्च कर रहा है किसी लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर। पूरी तरह से लोकल पार्टनर्स के साथ इसको फीचर को लाया जा रहा है। तो ये गूगल मैप पर अवेलेबल रहेगा और 10 सिटीज़ में इसको लॉन्च किया जा रहा है। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर एंड अमृतसर। 2022 के अंत तक 50 सिटीज़ में ये फीचर उपलब्ध हो जाएगा। India added 5 more Ramsar sites, one of which is Sakhya Sagar in Madhya Pradesh, bringing the number of such sites in the country to 54. What are Ramsar sites called? भारत ने 5 और रामसर स्थलों को जोड़ा, जिनमें से एक मध्य प्रदेश में साख्य सागर है, जिससे देश में ऐसे स्थलों की संख्या 54 हो गई है। रामसर स्थलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। आपको जानना चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट ने 5 न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस यानी कि रामसर साइट्स को डेजिग्नेट किया है। इसी के साथ भारत में अब इनकी संख्या 54 हो गई है। कौन कौन सी हैं, इनके नाम जान लेते हैं। पहली है करिकिली बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु में है। दूसरी है पलिकरनई मार्च रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में है। पिशावरम मैंग्रोव, ये भी तमिलनाडु में है। साख्य सागर मध्य प्रदेश और पाला वेटलैंड मिजोरम। तो 3 साइट्स तमिलनाडु से हैं और मध्य प्रदेश और मिजोरम से एक एक साइट है। आपको जानना चाहिए रामसर कन्वेंशन के बारे में, जिसे ईरान की सिटी रामसर में 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था और ये साल 1975 में लागू हुई। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स। 170 कंट्रीज इस कन्वेंशन में सिग्नेटरीज हैं। आपको जानना चाहिए वेटलैंड्स में क्या क्या आता है। तो स्वैम्प्स, मार्शेस, लेक्स, मड फ्लैट्स, मैनग्रूव्स, कोरल रीफ्स, फैंस और बॉडीज ऑफ वाटर, ये सभी वेटलैंड्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने रामसर कन्वेंशन को फरवरी 1982 में साइन किया था और चिड़िया लेक जो कि उड़ीसा में है और केलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ये भारत की फर्स्ट रामसर रिकॉग्नाइज्ड साइट्स हैं। आपको जानना चाहिए कि लगभग 2400 से ज़्यादा रामसर साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है।
अगर हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स वाली कंट्रीज़ की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम सबसे पहले नंबर पर 175, उसके बाद है मैक्सिको 142। यदि हम इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट एरिया की बात करें, सबसे ज़्यादा एरिया किस कंट्री में है रामसर साइट्स का, तो यह है बोलीविया। बात करते हैं फिर से भारत की, तो साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड्स भारत में ही है, और इनका जो आप एरिया देख सकते हैं तो ये 10,98,518 हेक्टेयर्स का है। सुंदरबन ये लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में, और रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये स्मॉलेस्ट वेटलैंड है भारत में। और भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, ये है उत्तर प्रदेश। रोशनी नादर मल्होत्रा इज इंडियाज रिचेस्ट वुमेन एज पर द कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लिस्ट। विच कंपनीज चेयरपर्सन इज शी? कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची के अनुसार माफ़ कीजिएगा, रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला हैं। वह किस कंपनी की चेयरपर्सन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, HCL टेक्नोलॉजीज। तो ये आप टॉप 10 देख सकते हैं, ये मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, जानिएगा। देखिए कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लिस्ट, इनके द्वारा टॉप 100 जो भारतीय रिचेस्ट वुमेन हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है रोशनी नादर मल्होत्रा, ये HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन है। तो 2021 में इनकी जो संपत्ति है ये 84,330 करोड़ रुपीस है, और 2020 के मुकाबले 54% की वृद्धि देखी गई है इनकी संपत्ति में। बात करें दूसरे नंबर पर तो ये नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर है, साथ ही ये रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन भी हैं। तो जिन्होंने खुद को बनाया है उसमें ये पहले नंबर पर है फाल्गुनी नायर, वैसे ये दूसरे नंबर पर है। यदि हम संपत्ति की बात करें तो दूसरे नंबर पर है। इनकी जो नेटवर्थ है ये 57,520 करोड़ रुपीस है। तीसरे नंबर पर बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह है, ये थर्ड रिचेस्ट वुमेन है हमारे देश में। तो इन्होंने 100 वुमेन की लिस्ट जारी की है जो कि भारत में बोर्न एंड ब्रॉट अप हुई हैं, और या तो अपना बिजनेस मैनेज कर रही हैं, यानी कि उनके फादर से वो बिजनेस उनको मिला है, या फिर सेल्फ मेड है, खुद उन्होंने अपना बिजनेस बनाया है। इस तरह की वुमेन की ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें यह भी बताया है कि जो ये टॉप 100 वुमेन है इनकी जो संपत्ति है ये 53% इंक्रीज़ की है 2021 में, और 4.16 लाख करोड़ रुपीस जो है इनकी संपत्ति, अगर हम टॉप 100 वुमेन की बात करें, और इंडिया की नॉमिनल GDP में 2% का कंट्रीब्यूशन करती हैं। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आप जान लीजिए कि भोपाल बेस्ड जेट सेट को इसकी मालिक हैं कनिका टेकरीवाल, ये यंगेस्ट हैं इस लिस्ट में, ठीक है। तो यंगेस्ट की अगर हम बात करें, यंगेस्ट रिचेस्ट वुमेन, तो ये कनिका जी हैं। 420 करोड़ रुपए की इनकी वेल्थ है, और ये टॉप 10 में शामिल है। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज़ ऑर्डर्ड विच एयरलाइन not to fly more than 50% of its scheduled flights for the next 8 weeks। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किस एयरलाइन को अगले 8 हफ्तों के लिए अपनी निर्धारित उड़ानों के 50% से अधिक उड़ान नहीं भरने का आदेश दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, स्पाइस जेट। देखिए जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है इसने स्पाइस जेट को ऑर्डर किया है, जो भी आपकी शेड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं तो उनकी 50% फ्लाइट्स ही आप ऑपरेट कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं स्पाइस जेट से संबंधित जहां पर फ्लाइट सेफ्टी को लेकर कंसर्न रेज हुए हैं। आपको जानना चाहिए स्पाइस जेट के बारे में, ये एक इंडियन बजट एयरलाइन है जिसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है। अजय सिंह इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड हैज़ स्ट्रक अ 7-year डील विद डिज्नी स्टार टू ब्रॉडकास्ट मेंस एंड वीमेंस मैचेस इन इंडिया? किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने भारत में पुरुषों और महिलाओं के मैचों के प्रसारण के लिए डिज्नी स्टार के साथ 7 साल का करार किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। जानिएगा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डिज्नी स्टार के साथ 7 साल की एक डील साइन की है, जिसके तहत जो ऑस्ट्रेलिया के मेंस एंड वीमेंस मैचेस हैं वो भारत में दिखाए जाएंगे, ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। तो 250 मिलियन $US की ये डील है, और जो इंटरनेशनल मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के और जो डोमेस्टिक बिग बैश लीग है मैन एंड वीमेन, ये सभी मैचेस दिखाए जाएंगे भारत में। आपको जानना चाहिए डिज्नी स्टार
ये एक हॉली ओन्ड सब्सिडरी है वॉल्ट डिज्नी की। गुस्ताव मैक्यून, a cricketer with the French national team, achieved what T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड। फ्रांस की राष्ट्रीय टीम के क्रिकेटर गुस्ताव मैकॉन ने कौन सा T20 अंतर्राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड हाल ही में हासिल किया है? काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं ये। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, यंगेस्ट टू स्कोर अ T20 इंटरनेशनल सेंचुरी। जानिएगा, देखिए फ्रांस के बैट्समैन हैं गुस्ताव मैकॉन, तो ये यंगेस्ट मेंस क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20 100 स्मैश की है, यानी कि T20 100 मारी है। तो देखिए T20 वर्ल्ड कप 2024 यूरोप सब रीजनल क्वालिफायर टूर्नामेंट मैचेस चल रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने ये 100 अपनी पूरी की है। क्या एज है इनकी? 18 साल 280 दिन। तो इन्होंने 109 रन यहाँ पर मारे हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? अफगानिस्तान के बैट्समैन हजरतुल्लाह जज़ई, तो इनके पास था ये, जिन्होंने 162 रन पहले मारे थे आयरलैंड के खिलाफ 2019 में। तब इनकी एज थी 20 साल 337 दिन और अब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इनकी एज है 18 साल। एक और रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, वो रिकॉर्ड क्या है? तो देखिए नॉर्वे नेशनल क्रिकेट टीम के साथ खेलते हुए इन्होंने फिर से एक और शतक बनाया। तो ये फर्स्ट मैन बन गए हैं T20 क्रिकेट के इतिहास में जिन्होंने बैक टू बैक 100 स्कोर की हैं। Sebastian Vettel announced his retirement from Formula One at the end of the season. How many World Drivers' Championship titles did he win during his career? सेबेस्टियन वेटल ने सीजन के अंत में फॉर्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपने करियर के दौरान कितने वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप खिताब जीते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है 4। देखिए फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं सेबेस्टियन वेटल और 4 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये फॉर्मूला 1 से रिटायरमेंट ले रहे हैं जो सीज़न है इसके एंड होने के साथ। आपको बता दें जर्मनी से हैं और एस्टन मार्टिन टीम के लिए ड्राइव करते हैं। इन्होंने 2010 से 13 के बीच में जो है ये वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। तो फेरारी के लिए भी ड्राइव की इन्होंने, रेड बुल के लिए भी। बाकी आपको जानना चाहिए कि यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे हैं फॉर्मूला 1 में, साथ ही ये 3rd मोस्ट रेस विक्ट्रीज इनके साथ हैं, पोडियम फिनिशेस इनके साथ हैं और 4th मोस्ट पोल पोजीशन भी इनके पास रही है। इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, जुलाई 29। जानिएगा ग्लोबल टाइगर डे, जिसे इंटरनेशनल टाइगर डे के नाम से भी जाना जाता है, ये हर साल 29 जुलाई को 29 जुलाई सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दें रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010 में हुई थी, उसी दौरान ये डे क्रिएट किया गया था। 2022 में वर्ल्ड टाइगर डे का जो थीम है वो इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, ये रहा है। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN, इसने हाल ही में कन्फर्म किया कि कंबोडिया, लाओस और वियतनाम यहाँ पर टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आपको जानना चाहिए फिलहाल भारत में पूरे वर्ल्ड के 70% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। आपको जानना चाहिए टाइगर रिजर्व के लिए 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी NTCA के द्वारा। फिलहाल भारत में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं और 2967 टाइगर्स भारत में मौजूद हैं। Which of the following has partnered with Indian Olympic Association to be the Indian official style partner for the upcoming Commonwealth Games, Asian Games 2022 and Paris Olympics? निम्नलिखित में से किसने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों 2022 और पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय आधिकारिक स्टाइल पार्टनर बनने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, मान्यवर। जानेगा, आप मान्यवर का नाम तो आपने सभी सुना होगा, इंडियन अपैरल वियर ब्रांड है। इसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स 2022 और पेरिस ओलंपिक्स के लिए इंडियन ऑफिशियल स्टाइल पार्टनर रहेगा। बाकी आपको जानना चाहिए मान्यवर का एक कैंपेन भी है, पहनो अपनी पहचान, तो इसी के तहत ये पार्टनरशिप की गई है। Which of the following has inked a long-term distribution agreement with Valentino to bring
मैसन डी कॉट्योर टू इंडिया। निम्नलिखित में से किसने वैलेंटिनो के साथ इटली के मैसन डी कॉट्योर को भारत लाने के लिए एक दीर्घकालिक वितरण समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड। देखिए, रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड इसने एक लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया है वैलेंटिनो के साथ। तो ये क्या है? ये एक ब्रांड है, फैशन ब्रांड है, और इसको इनवाइट किया है कि आप भारत में अपने फैशन हाउसेस ओपन कीजिए। तो इसका जो फर्स्ट बुटीक है ये दिल्ली में ओपन होगा, उसके बाद मुंबई में ओपन होगा। इंडिया इज सेट टू होस्ट द 50 ओवर विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2025। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया होस्टेड द टूर्नामेंट बिफोर? भारत 2025 में 50 ओवर के महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारत ने पहले कितनी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 3। जानिएगा, 2025 में जो विमेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप होने वाला है उसको भारत होस्ट करेगा। भारत से पहले 3 बार ये इवेंट होस्ट कर चुका है, 1978 में, 1997 में और 2013 में। बाकी और भी आयोजन स्थल यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं हाल ही में। बांग्लादेश 2024 T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। इंग्लैंड 2026 एडिशन इसका होस्ट करेगा T20 वर्ल्ड कप का। श्रीलंका T20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में होस्ट करेगा। और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स के जो फाइनल हैं 2030 और 2025 के, ये लॉर्ड्स में खेले जाएंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि VVS लक्ष्मण इनको ICC मेंस क्रिकेट कमेटी में एज करंट प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनके साथ साथ न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर डेनियल वेटोरे भी इसमें शामिल हैं। साथ ही रोजर हार्पर को यहाँ पर सेकंड पास्ट प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द कमिटी सेलेक्ट किया गया है। इनके साथ महिला जयवर्धने भी हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जुलाई 30। तो देखिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ये हर साल 30 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ट्रैफिकिंग मतलब जो बेच दिया जाता है ना लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ज़बरदस्ती, उसको कहते हैं ट्रैफिकिंग, तस्करी। 2022 में इसका थीम है यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी इन्होंने एक ब्लू हार्ट, ये भी इनका एक सिंबल होता है जो कि ये बताता है कि जो ट्रैफिक्ड पर्सन है जिनकी तस्करी की गई है उनकी सैडनेस को ये दर्शाता है, ब्लू हार्ट। और साथ ही जो इस तरह का काम करते हैं तस्करी का, तो उनका जो ये घिनौना काम है उसको भी ये दर्शाता है। बाकी आपको जानना चाहिए 30 जुलाई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप भी सेलिब्रेट किया जाता है। द अर्थ ओवरशूट डे इन 2022 वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डे? 2022 में पृथ्वी ओवरशूट दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, जुलाई 28। देखिए, इस बार 2022 में अर्थ ओवरशूट डे ये 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया है। आपको बता दें, पिछले साल 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया था और 2020 में 22 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था। तो इस बार थोड़ा जल्दी आ गया है ना, एक दिन पहले आ गया है, क्योंकि पिछले साल 29 जुलाई को था और उससे पहले 2020 में 22 अगस्त को ये ऑब्जर्व किया गया था। तो अर्थ ओवरशूट डे का मतलब क्या होता है? देखिए, देख सकते हैं, अर्थ ओवरशूट डे मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटी हैज़ एग्जॉस्टेड नेचर्स बजट फॉर द ईयर। देखिए, ये जो डे है ये होस्ट एंड कैलकुलेट किया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, एक साल का ये टाइम पीरियड लेते हैं, हर साल ये जारी करते हैं कि कब अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाएगा। तो इसमें इनका कहना ये है कि अर्थ की अपनी कैपेसिटी है, जो रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं, अर्थ की अपनी कैपेसिटी है। तो इनका कहने का मतलब है कि 28 जुलाई तक जो अर्थ की कैपेसिटी थी, हम जो अर्थ के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते थे, 28 जुलाई तक वो पूरे हो चुके हैं, उनको एग्जॉस्ट कर दिया गया है ह्यूमन के द्वारा। और अब जो है हम उनका ह्रास कर रहे हैं, अब हम ज़बरदस्ती उन सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ये इनका कहने का मतलब है। तो पिछले साल 29 जुलाई को था, यानी कि एक दिन थोड़ा लेट था, और 2020 में अगस्त में हुआ था ये डे, है ना, 22 अगस्त को। इसका मतलब 2020 में हमने थोड़ा कम यूज़ किया था
अर्थ के जो साधन हैं उनको काफ़ी लंबा चलाया था हमने, सस्टेनेबल तरीके से हमने उनको यूज़ किया था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये डेट आगे जाती जाएगी, मई में आ जाएगी, अप्रैल में आ जाएगी। इनके कहने का मतलब ये है कि हम अर्थ द्वारा जो दिए गए संसाधन हैं उनको बहुत तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जो WWF है इसने गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट इस कैंपेन को भी यूज़ किया है टू गाइड पीपल टुवर्ड्स ईटिंग अ प्लेनेट फ्रेंडली डाइट। Who has been appointed by the International Association of Ports and Harbours as its official representative in India? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स द्वारा भारत में अपने आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इनारासु करुणेशन। देखिए टोक्यो बेस्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, इन्होंने इनारासु करुणेशन इनको भारत में अपना ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है। इस तरह करंट अफेयर्स में केवल इतना ही हमें जानना है। What is the name of the mission under which SpaceX Falcon 9 rocket was launched and sent a robotic Dragon resupply craft towards the International Space Station? उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत SpaceX के Falcon 9 रॉकेट को लॉन्च किया गया एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर एक रोबोटिक ड्रैगन रीसप्लाई क्राफ्ट भेजा गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, CRS-25। जानेगा SpaceX का Falcon 9 रॉकेट ये नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से सेंड किया गया, मतलब लॉन्च किया गया, और इसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रोबोटिक ड्रैगन रीसप्लाई क्राफ्ट इसको सेंड किया है। आपको जानना चाहिए इस मिशन का नाम रखा गया CRS-25। और इसका मतलब क्या है? CRS-25 का मतलब क्या है? 25 क्यों लिखा गया है? क्योंकि नासा का एक 25th कार्गो मिशन है जो SpaceX ने लॉन्च किया है। Who is set to make a return to the Indian men's cricket team staff as mental conditioning coach? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के स्टाफ में मानसिक कंडीशनिंग कोच के रूप में वापसी करने के लिए कौन तैयार है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पैडी ऑप्टन। देखिए काफ़ी जाने माने मेंटल कंडीशनिंग कोच हैं पैडी ऑप्टन, और ये अब भारतीय क्रिकेट टीम में फिर से शामिल होने जा रहे हैं। जो T20 वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में उससे पहले ये भारतीय टीम को जो है ज्वाइन कर लेंगे। आपको जानना चाहिए इससे पहले 2011 में ये भारतीय टीम का हिस्सा रहे जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, और उस वक्त भारत के कोच थे गैरी कर्स्टन। यहाँ पर क्रिकेट की बात हो रही है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। गैरी कर्स्टन भारतीय कोच थे, तो उस वक्त भी वही इनको टीम में लेकर आए थे। तो ये लोग क्या करते हैं ना, मोटिवेटर होते हैं, मोटिवेट करते हैं और आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं। Who has been appointed as the CEO of Paytm Payments Services Limited PPSL? Paytm Payments Services Limited के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, नकुल जैन। तो देखिए 197 कम्युनिकेशंस जो कि पेटीएम की पेरेंट एंटिटी है, इसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एग्जीक्यूटिव नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का CEO नियुक्त किया गया है। प्रवीण शर्मा को रिप्लेस करेंगे जो कि एक्टिंग CEO के रूप में कार्य कर रहे थे। बाकी पेटीएम के बारे में आप जानते हैं, MD एंड CEO विजय शेखर शर्मा है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है। Who has been named as the managing director of टाटा प्रोजेक्ट्स? टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, विनायक पाई। तो देखिए टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पाई को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है और ये विनायक देश पांडे को रिप्लेस करेंगे। इन इंग्लैंड द लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन लेजेंडरी क्रिकेटर? इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, सुनील गावस्कर। तो देखिए भारत में इंग्लैंड में माफ़ कीजिएगा, जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है जिसकी ओनरशिप भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के पास है, तो इन्होंने इस क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के जो लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं सुनील गावस्कर, इनके नाम पर रखा है। सुनील गावस्कर ग्राउंड इस तरह से नाम रखा है। आपको जानना चाहिए सुनील गावस्कर जो है फर्स्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 रन स्कोर किए थे और एक टाइम पर अपने समय पर सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड इनके नाम था। और 1983 की वर्ल्ड कप टीम जिसने जीता था उसका भी ये हिस्सा रहे भारतीय टीम का, और ये फर्स्ट एवर बैटर रहे
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जिन्होंने 10,000 रन जो है क्रॉस किए थे। बाकी आपको जानना चाहिए इनके नाम पर केंटुकी एरिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर भी एक ग्राउंड इनके नाम पर रखा गया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। द एशिया कप 2022 विल बी शिफ्टेड टू विच नेशन आफ्टर श्रीलंका, यूएई, विच वेस्ट अफ्रीकन कंट्री हैज रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ द डेडली मार्बर्ग वायरस, आंसर इज घाना। विच एडिशन ऑफ इंडिया Saudi Arabia Joint Committee on Defense Cooperation held in June 2022, 5th. Which bank under Project Wave launched its KCC Digital Renewable Scheme, enabling eligible customers to renew their Kishan credit card accounts via digital modes? Indian Bank. What is the name of the single repository of all Indian government's digital projects to be shared with the world? Answer is indiastack.global. Name the largest electronic manufacturing services provider in India that has received market regulator SEBI's approval for an initial public offering aggregating to 5,000 crore rupees. Answer is Bharat FIH. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया प्रोहिबिट एल्कोहल? द्रौपदी मुर्मू हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा? When was the first event of the Commonwealth Games held? MONUSCO is a United Nations peacekeeping operation in which country? Integrated Child Development Scheme was launched in which year? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। The National League for Democracy is a political party from which country? और लास्ट क्वेश्चन है, Information and Broadcasting Minister अनुराग ठाकुर stated that in 2021-22 the government blocked how many YouTube channels? 19 social media accounts and 747 uniform resource locators engaged in anti-India activities। तो इन सातों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।